जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में यूनिट 3 का पुस्तकालय वर्गीकरण या ज्ञान संगठन, इंग्लिश में बोले तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन या नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 का हमने वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आप इसे देख सकते हैं। यह जो है बुक अमित किशोर जी द्वारा लिखा गया। इसमें 7500 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जो कि बिहार में आने वाली 6500 प्लस लाइब्रेरी बहाली के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग यूनिट 3 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है? तो कह रहा है वर्गीकरण शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है लैटिन के किस शब्द से हुआ है? तो 541 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्लासिक हो जाएगा। क्लासिक आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 542 का रहा है, पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है? तो 542 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। ये आपका भी हो जाएगा। बी में भी सेव द टाइम ऑफ द रीडर। थर्ड है यूज ऑफ द बुक्स, यानी आपका सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, वर्गीकरण का जनक कौन है? यानी वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो 543 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरिस्टोटल। अरिस्टोटल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 544 का रहा है, पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो 544 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मेलविल डेवी। मेलविल डेवी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, ज्ञान वर्गीकरण से तात्पर्य है, यानी कि ज्ञान वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? तो हो जाएगा 545 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर। स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस क्लास नंबर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 546 का रहा है, पुस्तक वर्गीकरण का तात्पर्य है। पुस्तक वर्गीकरण का क्या तात्पर्य है? तो 546 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्पेसिफिक साइज या शेप्स ऑफ द बुक। स्पेसिफिक साइज या फिर शेप ऑफ द बुक आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 547 नंबर प्रश्न का रहा है, पुस्तकालय वर्गीकरण का तात्पर्य है। तो 547 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नॉलेज क्लासिफिकेशन प्लस बुक क्लासिफिकेशन, यानी नॉलेज क्लासिफिकेशन और प्लस बुक क्लासिफिकेशन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 548 बोल रहा है, अंकन 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? अंकन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। तो कौन कौन होते हैं? 548 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, प्योर एंड मिक्स्ड नोनेशन। इसके बाद प्रश्न संख्या 549 का रहा है, कॉल नंबर के तत्व है। कॉल नंबर के तत्व है कौन सा है? तो 549 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हो जाएगा। क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर
यानी ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 550 का रहा है, क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर क्या है? तो 550 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर दैट रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट ऑफ बुक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द सब्जेक्ट ऑफ बुक आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, रंगनाथन द्वारा दिए गए पुस्तक संख्या सूत्र में कितने तत्व है? रंगनाथन द्वारा दिए गए पुस्तक संख्या सूत्र में कितने तत्व हैं? तो हो जाएगा 551 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 तत्व। कितना? 8 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 552 नंबर प्रश्न का रहा है, डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा 552 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्योर हो जाएगा। प्योर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 553 का रहा है, सीसी एवं ब्लिक्स के ग्रंथ सूची वर्गीकरण में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग किया गया है? 553 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिक्स्ड हो जाएगा। मिक्स्ड आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है 554, यूडीसी में किस प्रकार के नोटेशन का उपयोग किया गया है? यूडीसी में किस प्रकार के नोटेशन का उपयोग किया गया है? तो 554 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिक्स्ड हो जाएगा। मिक्स्ड आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 555 का रहा प्रश्न, डीडीसी में किस अंकन का प्रयोग किया गया है? तो 555 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 से 9। 0 से 9 डीडीसी में अंकन का प्रयोग किया जाता है 0 से 9, 0 से लेकर 9 तक। इसके बाद 556 का रहा है, डीडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? डीडीसी का जो पहला संस्करण है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1876। 1876 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 557 का रहा है, डीडीसी का पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो 557 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड एरोगेनिक ऑफ द बुक एंड पैम्फलेट ऑफ द लाइब्रेरी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका कर रहा है 558, डीडीसी का पहला संस्करण कितने पृष्ठों का है? डीडीसी का जो पहला संस्करण है कितने पृष्ठों का था? तो 558 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44 पृष्ठों का था। डीडीसी का पहला संस्करण कितने पृष्ठों का था? तो 44 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करा है, डीडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? डीडीसी के अब तक कितने संस्करण को प्रकाशित कर चुका है? 559 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23rd एडिशन, यानी 23वां एडिशन प्रकाशित अभी तक हो चुका है। 560 नंबर प्रश्न करा है, डीडीसी का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 560 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2011 में। डीडीसी का 23वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 2011 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 561 का रहा है,
कटर टेबल के प्रबंधनों के अनुसार पुस्तक क्रमांक कैसे बनाए जाते हैं? तो 561 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम द फर्स्ट 3 लेटर कैपिटल ऑफ द ऑथर सरनेम। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 562 नंबर प्रश्न करा है, कटर तालिका के अनुसार S.R. रंगनाथन द्वारा लिखित पुस्तक के लिए पुस्तक संख्या होगी। तो 562 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, RAN। RAN आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी कैपिटल में हो जाएगा RAN, कैपिटल में रहेगा RAN, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 563 का है, पुस्तकालय वर्गीकरण की प्रजातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो 563 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अननंबरेटेड एंड फेसेड, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न करा है 563, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें, और मिलाना है तो 564 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 565 नंबर प्रश्न करा है, DDC ने किस संस्करण से 2 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया गया था? DDC ने किस संस्करण से 2 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया गया था? तो 565 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रॉम 16 एडिशन, 16वां एडिशन से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद 566 नंबर प्रश्न का रहा है, DDC ने किस संस्करण से 3 खंडों में प्रकाशित प्रारंभ किया गया था? DDC ने किस संस्करण से 3 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो हो जाएगा 566 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना, फ्रॉम द एडिशन 18वां एडिशन, 18वां एडिशन से 3 खंडों में प्रकाशित प्रारंभ किया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 567 का रहा है, DDC ने किस संस्करण से 4 खंडों में प्रकाशन प्रारंभ किया गया था? तो 567 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 एडिशन, कितना, 20वां एडिशन से 4 खंडों में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 568 का रहा, DDC में तालिका का प्रयोग किस संस्करण से प्रारंभ हुआ? DDC में तालिका का प्रयोग किस संस्करण से प्रारंभ हुआ था? 568 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 14वां एडिशन से, कितना, 14वां एडिशन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है आपका 559 का रहा है 569, DDC के 17वें संस्करण में कितने टेबल थे? DDC के 17वें संस्करण में कितने टेबल थी? तो 569 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कितना टेबल? 2 टेबल थे। दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगता है, क्या त्रुटि है, ताकि हम सुधार उसको कर सकें। और इस सारा प्रश्न आपको बिहार में आने वाले लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग रिवाइज करते रहें तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इजी नज़र आएगा सारा प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 570 का रहा है, DDC के 18वें संस्करण में कितनी टेबल थी? 570 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कितना, 7। तो 18वें संस्करण में कितने टेबल थे DDC के? तो 7 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इसके बाद कर रहा है प्रश्न संख्या 571 का रहा है डीडीसी के 22वें संस्करण में कितनी टेबल थे। डीडीसी के 22वें संस्करण में कितने टेबल थे, तो 571 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 टेबल। कितना, 6 टेबल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। इसके बाद 572 का रहा है डीडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है। डीडीसी जो है किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है, तो 572 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑलमोस्ट एंड मेरिटिव। ऑलमोस्ट एंड एनमेरेटिव आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका कर रहा है 573 का रहा है LCC यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम किस वर्ष विकसित की गई थी। तो 573 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि LCC यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन सिस्टम किस वर्ष पर विकसित की गई थी, तो हो जाएगा आपका 1904 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 574 का रहा LCC एवं राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन RIC किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है, तो 574 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनमेरिटिव आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 575 का रहा है डीडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 575 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना, यानी 000 से कितना 900 तक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूडीसी में ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। यूडीसी में जो है ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 576 का हो जाएगा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर कितना 9 तक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है 577 का रहा है LCC में ज्ञान जगत को 21 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। LCC में ज्ञान जगत को 21 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 577 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूडीसी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए से A to Z हो जाएगा, ए से लेकर Z तक। 577 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 578 नंबर प्रश्न का रहा है 10 विभाजन वर्गीकरण डेकाथोटोमी विधि का एक उदाहरण है। 10 विभाजन वर्गीकरण विधि का एक उदाहरण है, तो 578 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव, यानी कि ए और बी आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 579 का रहा है पॉलीकोटोमी विधि का एक उदाहरण है। पॉलीकोटोमी विधि का एक उदाहरण है, 579 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोथ ऑफ द एबव, यानी सीसी और LCC आपका करेक्ट आंसर दोनों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है आपका 580 का रहा यूडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। यूडीसी का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 580 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1905। कब, 1905 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है 581 नंबर यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है। यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण योजना है, तो 581 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
एलमोस्ट फेसेड, एलमोस्ट फेसेड आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, यूडीसी किसके द्वारा तैयार किया गया था? यूडीसी जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो 582 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेनरी ला फाउंटेन एंड पॉल आउटलेट, हेनरी ला फाउंटेन एंड पॉल आउटलेट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। दोस्तों, अगर जो वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर करें। ये जो सारा प्रश्न है बिहार लाइब्रेरियन में आपको काफ़ी हेल्पफुल देखने को मिलेगा। आप अगर जो रेगुलर हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे लाइब्रेरियन में काफ़ी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद 583 नंबर प्रश्न कर रहा है, यूडीसी का पहला संस्करण डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था? कह रहा है कि यूडीसी का जो पहला संस्करण है, डीडीसी का पहला संस्करण जो है यूडीसी का पहला संस्करण जो है डीडीसी के किस संस्करण पर आधारित था? तो 583 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 5th। कौन सा एडिशन? तो 5वां एडिशन आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, यूडीसी का पहला संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? यूडीसी का जो पहला संस्करण है किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो हो जाएगा 584 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फ्रेंच भाषा में। कौन सा भाषा? फ्रेंच भाषा आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 585 का रहा है, यूडीसी का पहला संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? यूडीसी का पहला संस्करण जो है किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? यूडीसी का जो पहला संस्करण था उसका शीर्षक का क्या नाम था? तो 585 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, मैनुअल ड्यू रिपोर्टर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 586 नंबर प्रश्न कर रहा है, यूडीसी का नवीनतम संस्करण किस नाम से जाना जाता है? यूडीसी का जो नवीनतम संस्करण है किस नाम से जाना जाता है? तो 586 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका मास्टर रेफरेंस फाइल, एमआरएफ यानी मास्टर रेफरेंस फाइल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 587 का रहा है, यूडीसी को बनाए रखने के लिए वर्तमान में कौन जिम्मेदार है? यूडीसी को बनाए रखने के लिए वर्तमान में कौन जिम्मेदार है? तो 587 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूडीसी यूडीसी कंसोर्टियम आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 588 में प्रश्न करा, यूडीसी प्रकाशन शीर्षक सूचियों का मिलान करें। यहाँ मिलान करना है तो 588 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 588 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या का रहा है आपका 589, यूडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? यानी कि यूडीसी के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो 589 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 एडिशन, 4th कंप्लीट एंड 3 एब्रिड आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा कितना एडिशन? 7वां एडिशन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न करा, यूडीसी के अब तक कितने पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? यूडीसी के अब तक कितने पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं?
590 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ। कितना एडिशन? फोर्थ एडिशन आपका पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है। इसके बाद प्रश्न संख्या 591, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है। यूडीसी के अब तक कितने संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो 591 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 संस्करण। कितने? 3 संस्करण अब तक प्रकाशित, संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुका है। कितना? 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग के लिए प्रश्न संख्या 592 है। 592 आप लोग कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है सीसी के किस संस्करण में सभी मौलिक श्रेणियों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया गया था। 592 को आपको बताना है कि आपका आंसर कौन सा होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर जो मेरा वीडियो अच्छा आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और अपने साथी दोस्त के यहाँ ज़रूर वीडियो शेयर करें। ये सारा प्रश्न जो है लाइब्रेरियन साइंस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में इजी लगे प्रश्न बनाते समय। इसको आप रिवाइज करिए। थैंक यू।